बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्ट्रिक में दोस्तों आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके रिज़्क़ में, आपके इल्म में, आपके माल जान में। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपीएस के जो ये जो पीछे सॉकेट में स्विच लगता है, यानी कि सिंगल तार की हमारे घरों में जो है वो वायरिंग हुई होती है, तो वो सिंगल तार जो है इस सॉकेट के दोनों साइडों में किस साइड पे लगानी है, और ये जो मेन स्विच है मेन सप्लाई का, ये आपने किस तरह से लगाना है। तो दोस्तों, अक्सर आपके साथ भी ये यकीनन हुआ होगा कि आपको यूपीएस इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल एक इलेक्ट्रिशियन या कोई कारीगर हायर करना पड़ता है। तो आप यूपीएस ठीक करवाते हैं तो आपको बाद में ये समझ नहीं आती कि ये स्विच आपने मेन सप्लाई का जो है ये किस तरह लगाना है, और वो सिंगल तार जो है वो इस सॉकेट में आपने किस साइड पे लगाना है। तो आज हम इंशाल्लाह इसी मसले पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि नॉलेज आप तक पहुंचाना आसान हो जाए और हमारी मुलाकात का सिलसिला जारी और सारी रहे, और इसके अलावा हमारी हौसला अफजाई भी हो जाए। प्यारे दोस्तों, इस स्विच में जो है वो दो तारें होती हैं, एक न्यूट्रल और एक जो है वो फेज़ होता है। तो ये मेन सप्लाई का स्विच है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस सॉकेट में जो है वो आपने जो सिंगल वायर है, अगर तो आपके घर में डबल वायर की वायरिंग हुई है तो कोई मसला नहीं है। आप ये मेन सप्लाई का स्विच भी जिस तरह मर्ज़ी लगा सकते हैं, और इसमें भी आप स्विच जिस तरह मर्ज़ी लगा सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि जब सिंगल तार की वायरिंग हुई होती है तो उस सूरत में दोस्तों आपने सबसे पहले ये यूपीएस का जो है ये ऊपर से कवर उतारना है। उतारने के बाद आपने देखना है कि जो यहाँ से ये सप्लाई की तार आ रही है, ये जो मेन सप्लाई की तार है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से आ रही है। तो इसमें आपने देखना है कि एक तार जो है वो इस सप्लाई वाली तार से निकल कर इस सॉकेट में आ रही होगी, और दूसरी जो है वो फ्यूज़ से निकल कर आ रही होगी। तो जो फ्यूज़ से निकल कर तार आ रही है वो आपकी मेन तार है, मेन सप्लाई की फेज़ की तार है। तो दूसरी जो है वो न्यूट्रल है। तो याद रखिएगा, जो तार हमारी सिंगल वायरिंग से एक तार निकली होती है जो इस सॉकेट में लगाते हैं, वो हमेशा फेज़ वाली तार होती है। वो आपने उस साइड पे इस सॉकेट के लगानी है जिस साइड पे ये फ्यूज़ से निकलकर तार आ रही है। तो ये तो आपका मसला हो गया क्लियर। और दूसरा जो है दूसरा आपने देखना है दोस्तों, मल्टीमीटर को आपने कंटिन्यूटी पे सेट करना है, और इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट में, जिस पॉइंट में आपने तार लगाई है उससे दूसरे पॉइंट में आपने एक मीटर की प्रोब लगानी है। मीटर का एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है और दूसरा पॉइंट आपने बारी बारी इन दोनों पे चेक करना है। जिस पॉइंट पे इस स्विच की जिस टांग पे आपको कंटिन्यूटी मिल जाती है वो टांग न्यूट्रल है, और दूसरा पॉइंट है इस स्विच का वो फेज़ है। तो अब इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि अगर आपका लाइट प्लग या बोर्ड या जो भी सिस्टम रखा हुआ है, उसमें आप लगाने से पहले टेस्टर की मदद से जो सप्लाई चेक करने के फेज़ चेक करने के लिए टेस्टर होता है, उस टेस्टर की मदद से आप उस बोर्ड में देखें। जो फेज़ वाली साइड है उसमें ये फेज़ वाली पिन जो है वो लगा दें। अगर इस तरह लगता है तो इस तरह लगा दें, अगर इस तरह लगता है तो इस तरह लगा दें। तो ये था दोस्तों एक मतलब कि आसान तरीका कि आप इस यूपीएस के जो पीछे वाला बैक में जो तार है आउटपुट की वो कैसे लगाते हैं, और ये जो मेन सप्लाई का स्विच है इसको आप बोर्ड में किस तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जब आप यहाँ पे तार लगा लेंगे, उसके बाद आप इस स्विच को जो है वो
लगाने से पहले आपने जो लाइट प्लग या जो भी बोर्ड लगा हुआ है उसका स्विच जो है सॉकेट का वो आपने लाजमी ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद आप इस स्विच को लगाएंगे तो अगर आपकी जो सप्लाई है, जो आपका लोड है वो चल जाता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये स्विच जो है वो दूसरी साइड पे पलटा के लगाना पड़ेगा। ये दोस्तों एक आसान सा हल है जो मैंने अभी आपको बताया है। पहले वाला जो तरीका है वो ज़रा थोड़ा हटके है। वो ये है कि वो आपको मल्टीमीटर की मदद से इसकी न्यूट्रल, इस मेन स्विच की जो न्यूट्रल है वो तलाश करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ये दूसरा तरीका अपनाते हैं तो ये आपके लिए आसान रहेगा और इससे भी आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जो स्विच है, जो बटन लगा होता है लाइट प्लग पे या फिर बोर्ड के ऊपर, जो जिस सॉकेट में आपने ये शू लगाना है वो बटन आपने लाजमी ऑफ़ कर लेना है। अगर ऑफ़ नहीं करेंगे तो कोई भी नुकसान आपका हो सकता है। तो लिहाजा वो स्विच बटन आपने ऑफ़ करना है और फिर बाद में इसको लगाने के बाद आप, अगर आपके जो लोड है वो ऑन हो जाता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप इसको पलटा के लगा दें और उसके बाद आप स्विच को जो है वो ऑन कर दें और आपका यूपीएस जो है, अगर वापडा मेन सप्लाई आ रही होगी तो चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको यूपीएस खोल के फिर आपको देखना पड़ेगा। यूपीएस खोल के फेज़ जो है वो इस फ्यूज़ में से होके सॉकेट में आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जो फ्यूज़ से तार इस सॉकेट में आ रही है वो फेज़ है और जो दूसरी है जो मेन सप्लाई से सीधी सॉकेट में आ रही है वो न्यूट्रल है। तो दोस्तों ये था एक आसान सा तरीक़ेकार। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीक़ेकार अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों ये एक बहुत ही आसान, मैंने सिंपल सा तरीका बताया है। अक्सर दोस्त जो हैं वो ये कंप्लेन करते हैं, अक्सर दोस्तों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो जिन दोस्तों को इल्म नहीं है उन तक ये ज़रूर पहुँचाएँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।